नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से अपने गार्डनिंग से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो हम सभी को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब हम गार्डनिंग के शुरुआती दौर में होते हैं तो कुछ चीज़ों का पता ना होने की वजह से हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन छोटी गलतियों के कारण ही हम जो भी नया प्लांट लाके अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं नर्सरी से या फिर कहीं और से, वो अक्सर जो है वो मर जाया करते हैं या अच्छे से नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर मेरी वीडियोज़ पे नीचे कमेंट आते हैं कि मैंने नर्सरी से जो प्लांट लिया था, लाकर रिपोर्ट किया था, वो प्लांट जो है वो पहले तो अच्छे चले, अब उसकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, या फिर जो है प्लांट की पत्तियां अचानक से मुरझा गई और प्लांट मर गया। इसके अलावा भी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स, लेकिन सल्यूशन सबका एक ही है। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, ये मेरा एक प्लांट है कैलेंचो का, जिसको मैंने अभी कल ही रिपोर्ट किया है, और इसको इस तरीके से मैंने एक 6 इंच का लगभग जो है छोटा सा पेंट का डब्बा है, उसके अंदर रिपोर्ट कर लिया है। बहुत अच्छे से चल जाएगा। और टॉपिक ही आज हमारा ये जो है, ये रिपोर्टिंग और नए प्लांट से रिलेटेड है, चाहे फिर हम उसको नर्सरी से लेके आ रहे हैं या फिर जो है कहीं और से। तो दोस्तों, जब भी आप कोई नया प्लांट अपने गार्डन के अंदर लेके आएँ तो कोशिश ये कीजिए कि आप उनको तुरंत रिपोर्ट मत कीजिए। गार्डन के अंदर लाकर जब आप उसको अपने गार्डन में कुछ दिन के लिए रखेंगे तो प्लांट आपका जो है वो गार्डन के एटमॉस्फेयर में अपना जो है अनुकूलन बनाएगा, जिसे वातावरणीय अनुकूलन कहते हैं। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो भी पौधे होते हैं वो अपने वातावरण के साथ जो है वो अनुकूलन स्थापित करते हैं। तो यही थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है। जब हम नर्सरी से कोई नया प्लांट लेके आते हैं तो मिनिमम जो है आप उसको 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते तक अपने नर्सरी के, अपने गार्डन के अंदर जो है वो रखिए, नर्सरी से या फिर कहीं से लाने के बाद। उसके बाद जो है आप उनको रिपोर्ट कीजिए, तब हमारे प्लांट को शॉक में जाने के चांसेस कम होंगे। अक्सर जो कंप्लेन आती है कि हमारे प्लांट रिपोर्टिंग के बाद जो है वो ख़राब हो रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं, शायद जो है वो शॉक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्लांट आपके अच्छे से चलते रहेंगे। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। दोस्तों, जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले उनके बेसिक नीड्स को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे प्लांट को किस तरीके की सॉइल चाहिए, कैसी सनलाइट की उसको रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस तरीके की सॉइल बनाएंगे तो उसके अंदर अगर हम वाटरिंग करते हैं तो उसके अंदर वाटर के रुकने या फिर निकलने की क्या चांसेस हैं। तो ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये एग्लोनिमा के प्लांट एक तरफ से आप सभी के सामने रखे हुए हैं, और अभी जल्दी में जो मैंने वीडियो शेयर की थी इसके ऊपर, उसके अंदर मैंने बताया था कि एग्लोनिमा के प्लांट की ये सॉइल रिक्वायरमेंट है। सनलाइट जो है इसको इनडायरेक्ट चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद है। वाटरिंग जो है वो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर पसंद है, लेकिन एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं पसंद है। इसी तरीके से अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से जान लेंगे तो हमारे प्लांट जो है वो रिपोर्ट करते समय हम वो गलती नहीं करेंगे। जैसा कि आपके प्लांट को अगर मान लीजिए बेड ड्रेन सॉइल पसंद है, तो अगर आप उसको थोड़ा ऐसी सॉइल दे देंगे जो वाटर को होल्ड करके रखती है, या फिर जो है जिसके अंदर से पानी आसानी से ड्रेन आउट नहीं होता है, मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहता है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्योंकि प्लांट्स जिसकी अपनी एक बेसिक नीड है, उससे ज़्यादा या उससे कम उसको नहीं पसंद है, तो फिर जो है अगर हम उसको नहीं जानते हुए वो गलती करते हैं तो हमारे लिए तो कहीं ना कहीं वो समस्या आएगी ही। तो प्लांट की बेसिक नीड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, सॉयल रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई नया प्लांट लाके लगाइए तो सबसे पहले उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए कि हमारे प्लांट को कैसी सॉयल चाहिए, कैसी सनलाइट चाहिए, और उसके बाद जो है कैसी उसको फर्टिलाइज़र पसंद है,
कौन से तरह का फर्टिलाइजर पसंद है। अगर इन चीज़ों को जानेंगे तो प्लांट आपके खराब नहीं होंगे। हाँ, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो हर प्लांट जो है लगभग जो पॉट के अंदर लगते हैं उनको वेर्डेन सॉइल पसंद होती है। मतलब उसके अंदर आप मिनिमम 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट मिला के साधारण सी मिट्टी तैयार कीजिए, खराब नहीं होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग जो बताते हैं कि आपको कोपेट डालिए, परलाइट डालिए, ये डालिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिंपल से जो है इसी वेल ड्रेन सॉइल के साथ अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। 1 भाग गार्डन की मिट्टी, 1 भाग जो है सैंड और 1 भाग आपका जो है वो कंपोस्ट। इतना ही मिलाकर अगर आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर देंगे ना तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे कि आपके प्लांट जो है वो ख़राब होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, आप जो है महंगी खादों का इस्तेमाल कीजिए अलग अलग तरीके की, या फिर जो है आप परलाइट वगैरह जो भी बताई जाती हैं। हालांकि जो है एक टाइम के बाद अगर आप उसका यूज भी करेंगे, जब आप उसको अच्छे से जान लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो है आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स में अगर लग जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब अगला पॉइंट जो बनता है कि क्यों हमारे प्लांट नर्सरी से लाने के बाद जो है रिपोर्ट करने के बाद ख़राब हो जाते हैं, अच्छे से नहीं चलते हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि हाँ, हमारे प्लांट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको इस हिसाब से रखना है। और सनलाइट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ को या फिर नए प्लांट को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उनके चलने या ख़राब होने के। अक्सर हम लोग क्या गलतियां करते हैं कि प्लांट को रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद जो है अगर वो सनलाइट उसको ज़्यादा पसंद है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट एरिया में तुरंत ले जाके रख दिया। दोस्तों, जब हम किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो वो जब नई मिट्टी के अंदर जाता है, नए उसको न्यूट्रिएंट्स नई मिट्टी से मिलने होते हैं, वाटरिंग की जो इसकी नीड्स है उसको भी वो भी नई मिट्टी से ही मिलना है, एयरेशन वगैरह सब कुछ नया होता है। वहाँ पर आपका प्लांट जब डायरेक्टली सनलाइट में रख दिया जाएगा तुरंत ही उसको जो है उन सारी सिचुएशंस को एक साथ फेस करना पड़ेगा। हैवी सनलाइट की वजह से आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। इस वजह से जब भी आप नया प्लांट अपने गार्डन के अंदर लाकर ऐड कर रहे हैं, रिपोर्ट करने के बाद उनको जो है आप मिनिमम 1 हफ्ते तक उनको शेड में रखिए। यहाँ पर देखिए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। ये राखी वेल है, ये ब्लीडिंग हार्ट है और ये टेक्सास सेज है। रिपोर्ट करने के बाद हालांकि अब मुझे इनको धीरे धीरे करके यहाँ पर जहाँ मैंने अब रख दिया है यहाँ पर इनको सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट भी मिल रही है। इसके पहले जो है इनको ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पर इनको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल रही थी। तो धीरे धीरे करके उनके एक्चुअल प्लेस पर इनको ले जाएंगे जहाँ पर इनको अच्छे इनके हिसाब से जो इनको चाहिए होता है उतनी सनलाइट इनको प्रोवाइड हो सके। तो प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद तुरंत ही इनको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, कुछ दिन के लिए शेड में ही रखिए। जब आपका प्लांट अच्छे से जो है वो मिट्टी के अंदर सेट हो जाए, सारा उसका जो वाटरिंग न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीज़ें जो है जब उसको अपनी नई मिट्टी से मिलने लगे तब आप उसको प्रॉपर सनलाइट एरिया के अंदर प्लेस कर दीजिए। तो ये था तीसरा पॉइंट। दोस्तों, अब एक और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मेरा प्लांट जो है वो कुछ दिन अच्छा चला रिपोर्टिंग के बाद, उसके बाद ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों, आपको अपने प्लांट्स की जो नीड्स होती हैं वो एक ही मिट्टी जो है वो लगातार नहीं पूरी कर सकती है। उसके अंदर आपको बराबर जो है वो फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते रहना है। कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत हैवी फर्टिलाइजर उनको कीजिए। आपके घर में जो किचन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, सब्जियों वगैरह के छिलके वगैरह, उनको उनके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है कि किस तरीके से किचन से निकले हुए वेस्ट को हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं डाइल्यूट करके। उसको आप जाके देख सकते हैं। तो एज अ वाटरिंग, जब आपको वाटरिंग करना हो तो उन लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट के अंदर ऐड कर दीजिए। बहुत ही अच्छा उनका इफेक्ट निकल के आता है। प्लांट आपके बहुत अच्छे चलेंगे, ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। हालांकि जो है हर 6 महीने पे आपका प्लांट जो है वो एक बार तो जो है उसको थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र अगर आप देते रहेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत उसको जो है अच्छी ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए, उसकी रूट्स को अच्छा बने रहने के लिए, क्योंकि हर प्लांट्स की जो को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उसको रूट्स से मिलते हैं। और जब रूट अच्छी होगी तभी आपका प्लांट अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें ऊपर तक पहुंचा पाएगा। तो आप फर्टिलाइज़र भी टाइम टू टाइम ऐड करते रहिए। और जो आपका सॉलिड फर्टिलाइज़र है लाइक वर्मी कंपोस्ट, कोकोफेट या फिर बोन मील वगैरह, प्लांट्स की नीड्स पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें, वो तो आप देते ही रहिए। लेकिन आप इस तरीके का जब लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के देंगे तो प्लांट्स को जो है वो थोड़ा अच्छे से थोड़ा पावर मिलती है और प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करता है।
अगला जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है वो है वाटरिंग केस से रिलेटेड। मैक्सिमम जो हमारे प्लांट खराब होते हैं वो होता है वाटरिंग की एक्सेस क्वांटिटी से। हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटरिंग अपने प्लांट के अंदर कर देते हैं, एक्स्ट्रा वाटर आपके प्लांटर के अंदर मिट्टी में स्टैंड होता है और आपका प्लांट जो है वो रूट रॉटिंग का शिकार होकर उसकी रूट्स खराब होती हैं और प्लांट आपका मर जाता है। तो वाटरिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। जैसा कि आपको देख रहे हो, ये मेरा इंडोर प्लांट है, इसको मैंने इंडोर ही रखा हुआ है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बिल्कुल इसकी बनी हुई है अभी, और इसके अंदर अभी हालांकि जो है 1-2 इंच के बाद नमी है, इस वजह से मैं वाटरिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको देखिए बिल्कुल इसी तरीके की भुरभुरी मिट्टी बनी है। तो आप अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जब आप वाटरिंग करेंगे तो वहाँ पर वो चांसेस नहीं होंगे कि हाँ वाटर ज़्यादा हो गया या फिर वाटर कम है। चेक करने के बाद ही वाटरिंग कीजिए। आपको प्लांट्स को अच्छे से जानने के लिए प्लांट्स के बाई हार्ट जुड़ना होगा। जब आप उसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे, उस प्लांट्स से एक तरीके से जो है वो साइलेंट बातें कर पाएंगे, तभी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चलेगा। तो ये थी कुछ वो पॉइंट्स जिनके कारण जो है हम जब नया प्लांट लेके आते हैं तो वो प्लांट ख़राब होते हैं या फिर हमारे पुराने प्लांट जो है वो कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो जाते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।